यौम आज़ादी पर मदरसा नूरिया रिजविया में लहराया तिरंगा, गूंजा भारत जिंदाबाद का नारा। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। दरभंगा जिला के सिंगवाड़ा प्रखंड अंतर्गत निस्ता स्थित मदरसा नूरिया रिजविया में आज़ादी के जज्बे से सराबोर माहौल में 79वें यौम आज़ादी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा ने विधिवत झंडा तोलन कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। तिरंगे के फहराते ही भारत जिंदाबाद और सारे जहां से अच्छा के नारों से पूरा परिसर गूंज उठा। बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर राष्ट्रगान गाया। इस अवसर पर ऋषि मिश्रा ने कहा कि आज का दिन हमें सिर्फ अपनी आज़ादी का जश्न ही नहीं बल्कि देश की एकता और भाईचारा को मजबूत करने का संदेश देता है। कार्यक्रम में मदरसा के प्रिंसिपल अली इमाम मोहम्मद सलाउद्दीन, मोहम्मद अल्ताफ हुसैन उर्फ तमन्ना और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। माहौल पूरी तरह देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। बाकी आप देख रहे थे 24 दैनिक बिहार ग्रामीण न्यूज। आगे आप इस वीडियो में बने रहें। कि आज के दिन हम लोग याद करते हैं महात्मा गांधी को, झांसी वाली रानी को, मौलाना आज़ाद को, सुभाष चंद्र बोस को, पंडित नेहरू को, बाबा साहब अम्बेडकर को और सैकड़ों लोग जो शहीद हुए देश की आज़ादी में और जेल गए। और ये लोग क्यों जेल गए और क्यों शहीद हुए? हम लोगों का सबका मानना था कि देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया जाए और हमारी सरकार जो एक एक जनता के वोट से जो चुनी जाए वो सरकार हो, जनता की सरकार हो। आज हमारी लड़ाई आज भी जारी है। 75 साल के बाद, आज़ादी के 75 साल के बाद भी हम लोग वोट के लिए, उसके हक के लिए आज भी लड़ रहे हैं। अफसोस की बात है आज के दिन में कुछ लोग ऐसे हैं जो वोट को बंद करना चाहते हैं। वो वोट की जो आज़ादी है उसको बंद करना चाहते हैं। हम लोग आज भी उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो अपील करेंगे सबसे कि इस लड़ाई में सबको एक होना चाहिए, क्योंकि हम सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम किसी एक समाज की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम सबके वोट की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसमें हमारे इंडिया अलायंस के जितने साथी हैं, हमारे नेता तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, इंडिया अलायंस के सारे नेता, हम सब देश के लोग, सब कोई रोड से लेकर कोर्ट तक, ये जो हम लोग आज़ादी मिली थी ना, उसके लिए, वोट की आज़ादी, उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और वैसे भी मैं आज के दिन में सबको हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। क्योंकि अभी आप जाले में हैं और जाले विधानसभा का कुछ क्षेत्र ऐसा है जो आज़ादी के 78 साल बाद भी सड़क के लिए तरस रहे हैं, तो क्या कुछ कहिएगा उनको लेकर के? सड़क के लिए तरस ही नहीं रहे हैं, सड़क की स्थिति खराब है। कल मैं गया था, कल मैं पूरे दिन, जो यहाँ के विधायक 10 वर्षों से हैं और अभी मंत्री भी हैं, मैं उनके गांव में था। और उनके गांव में आप जाके देखिए, उनके गांव में रोड नहीं है, बारिश होती है कीचड़ हो जाता है, पानी का जो मुहावरा है। तो ये तो सबको देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, जनता देख रही है। इसका जवाब इनको मिल जाएगा 2025 के चुनाव में। क्षेत्रवासियों को क्या संदेश? हम तो सबको एक ही चीज़ कहेंगे कि हम लोगों का सबका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि समाज में सौहार्द रहे और सबका विकास हो, समाज का विकास हो। जब समाज का विकास हो जाएगा तो क्षेत्र का विकास अपने आप हो जाएगा। यौम आज़ादी जो 15 अगस्त है, ये हमें तोहफा में नहीं मिला, बल्कि ये हमारे सैकड़ों हज़ारों मुजाहिदीन की कुर्बानी है, यहाँ के हर कौम की कुर्बानी है। इस कुर्बानी के बदले जो 200 साल तक गुलाम रहे, ये मेरा मुल्क गुलाम रहा, इस गुलामी से आज़ाद देने के लिए हर कौम मिल्लत के लोगों ने एकजुट होकर, एकता होकर हम अंग्रेज़ से लड़े। और जब हमारी एकताई को अंग्रेज़ों ने देखा तो उससे मजबूर होना पड़ा इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए और छोड़ के भागने के लिए। इसलिए हम क्षेत्रवासियों से कहेंगे, हम एकजुट बनाए रखें, आपस में इत्तेफाक को मोहब्बत से रहें। यही सबसे बड़ा अखलाक है। और इंसान अखलाक की बदौलत जीता है, और अखलाक की बदौलत इंसान अगर ज़िंदगी गुजारता है तो हमेशा कामयाबी उसके कदमों में मिलती है। देशवासियों को यही संदेश रहेगा कि ये देश आज़ाद है और सबका बराबर का हक है। सब मिल करके रहें यहाँ और आपस में मोहब्बत पैदा करें। देहात के बारे में इसलिए कहना है कि यहाँ जो अभी जो देश का जो स्थिति चल रहा है, यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स में आपस में भाईचारा की ख़त्म करने के जो ये लोग मनोबल कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। हम लोग सब एकजुट करके, मिल करके और इसका मुखालिफत करेंगे।